एक बार की बात है। एक जंगल के पास एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में टोनी चिड़िया अपने भैया टुनटुन के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। वे टूटे फूटे घर में रहते थे। टुनटुन भैया, मुझे तो लगता है इस गांव में सबसे गरीब हम दोनों ही हैं। हमारे पास तो कोई अच्छा सा घर भी नहीं है। एक ही हमारे पास घर है, वो भी जहाँ तहाँ से टूटा पड़ा है। एक काम करो, तुम ही कोई जाकर नौकरी कर लो। अगर तुम नौकरी करोगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, जिससे हम एक नया घर बना लेंगे। मुझसे अब इस टूटे फूटे घर में नहीं रहा जाता। तुम ही बताओ टोनी बहन, मैं क्या करूं? मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। इसी वजह से इस जंगल में मुझे कोई काम नहीं देता। तुम्हें अगर कोई काम आता हो तो तुम मुझे बता दो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में मदद कर दूंगा। मुझे तो लगता नहीं इस जंगल में मुझे कोई काम देगा। हमें सारी उम्र इस टूटे फूटे घर में ही गुजारनी पड़ेगी। देखो टुनटुन भैया, मैं काम करने बाहर नहीं जाऊंगी। हम एक काम कर सकते हैं। मुझ पर बहुत अच्छे समोसे बनाने आते हैं। क्यों ना हम एक समोसों की दुकान खोल लें। पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम समोसे बनाने का राशन बाहर से ले आएं। तुम एक काम करो, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे सेठ जी से कुछ पैसे उधार ला कर दे दो। हम उन पैसों से समोसे बनाने का राशन लेकर आ जाएंगे, और जब हमारी दुकान अच्छी चलने लगेगी तो सेठ जी के सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर देंगे। टुनटुनी की बात सुनकर टुनटुन सेठ जी के पास पैसे लेने के लिए चला जाता है। पर सेठ जी घर पर नहीं थे। सेठानी जी घर पर बैठी हुई थी। टुनटुन को घर में आकर देखकर सेठानी जी टुनटुन से कहने लगती हैं, आओ टुनटुन भैया आओ, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? तुम तो हमारे घर बिना किसी काम के आते नहीं हो। आज जरूर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। सेठ जी तो घर पर है नहीं, वो तो काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। आज तो मैं ही हूँ। मुझे बताओ तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर पैसों की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। सेठानी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज आपके पास पैसे लेने ही आया हूँ। हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है। टुनटुनी कह रही है कि उस पर समोसे बनाने आते हैं। वो गाँव में एक समोसों की दुकान खोलना चाहती है। मुझ पे तो कुछ काम आता नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना टुनटुनी को एक समोसों की दुकान खुलवा दूँ। अगर मैंने टुनटुनी को समोसों की दुकान खुलवा दी, हमारे पास भी एक काम हो जाएगा, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे। फिर हमें किसी से भी पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दुकान चलती है, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। टुनटुन भैया, मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम और टुनटुनी दोनों मिलकर एक समोसों की दुकान खोल रहे हो। इससे तुम्हारे पास भी एक अच्छा सा काम आ जाएगा। फिर तुम्हें भी किसी से पैसे उधार मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे, जब तुम्हारी दुकान अच्छे से चलने लगेगी, तब तुम मुझे अच्छे से पैसे दे देना। मुझे तो लगता है तुम्हारी दुकान इस जंगल में बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि हमारे गांव में कोई दुकान भी नहीं है। आसपास के जंगल के पक्षी भी तुम्हारी दुकान से समोसे खाएंगे। सेठानी टुनटुन को कुछ पैसे दे देती है, जिन्हें देखकर टुनटुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सेठानी से कहता है, सेठानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो आपने मुझे पैसे दिए, अब मैं इन पैसों से अपनी दुकान अच्छे से खोल सकूंगा। इतना कहकर टुनटुन सेठानी के घर से पैसा लेकर घर को आने लगता है। टोनी अपने भैया टुनटुन का घर बैठी हुई इंतजार कर रही थी। टुनटुन भैया अभी तक आए नहीं। पता नहीं सेठ जी ने उन्हें पैसे दिए होंगे या नहीं। अगर पैसे नहीं दिए होंगे तो क्या होगा? टोनी चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी टुनटुन वहां आ जाता है। टोनी टुनटुन से बोलने लगती है, टुनटुन भैया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं सेठ जी ने टुनटुन भैया को पैसे दिए होंगे या नहीं। अगर सेठ जी ने पैसे नहीं दिए होंगे तो फिर हम पैसे कहाँ से लाएंगे और समोसे कैसे बनाएंगे? टोनी बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं वहाँ से पैसे लेकर आ गया हूँ। सेठ जी तो घर पर थे ही नहीं, सेठानी जी थी, तो मैं सेठानी जी से ही पैसे लेकर आ गया हूँ। चलो अब हम मार्केट चलते हैं और समोसे बनाने का राशन का सामान लेकर आते हैं। जल्दी से जल्दी हम राशन का सामान ले आएंगे और कल सुबह होते ही हम एक अपनी नई दुकान खोल देंगे। अगले दिन होते ही दोनों मिलकर समोसे बनाने लगते हैं। टोनी चिड़िया समोसे बना ही रही थी कि तभी एक चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया समोसे देखकर समोसे खाने का मन करने लगता है। चिड़िया बहुत भूखी थी। चिड़िया टुनटुन को अपने पास बुलाती है, भैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम अपनी दुकान के समोसे जल्दी से मुझे खिला दो। मैंने सुना है तुमने इस जंगल में नई नई दुकान खोली है, तो तुम्हारी दुकान के समोसे का टेस्ट करने आ गई। टुनटुन चिड़िया के लिए समोसे लेकर आने लगता है।
चिड़िया समोसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खाने के बाद टुनटुन से कहने लगती है। भैया आपकी दुकान के समोसे तो बहुत अच्छे हैं। ऐसे समोसे मैंने इस जंगल में पहले कभी नहीं खाए। अब मैं अपने दोस्तों से भी कहूंगी कि वो आपकी दुकान के ही समोसे खाएं। आपकी दुकान के समोसे बहुत अच्छे हैं। टुनटुन भैया, आज हमारी दुकान का पहला दिन था। मुझे तो लगता है कि हमारी दुकान का पहला दिन अच्छा नहीं गया। आज हमारी दुकान के कुछ समोसे ही बिके हैं, जिसमें से एक दो ही ग्राहक ऐसे थे जो हमारे समोसों की तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगता है हमने सेठ जी के पैसे भी खराब कर दिए। आपको क्या लगता है? टोनी बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। आज हमारी दुकान का पहला ही दिन था। पूरे जंगल में और गांव में सबको नहीं पता कि हमने नई नई समोसों की दुकान खोली है। जब सबको पता चल जाएगा कि हमने नई नई समोसों की दुकान खोली है तो हमारी समोसों की दुकान अच्छे से चलेगी। अभी तो बस जंगल के कुछ पक्षियों को ही पता था। और तुमने देखा कि कुछ पक्षी हमारे समोसों की कितनी तारीफ कर रहे थे। जब वो जंगल में जाकर बताएंगे कि हमारी दुकान के समोसे अच्छे हैं तो हमारी दुकान की बिक्री अच्छे से होगी।